वेलकम टू प्रतिबिंब एकेडमी। मैं निधि सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिबिंब एकेडमी में। तो चलिए जानते हैं कि आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ने से पहले आप सबको जो एक बात पता होनी चाहिए वो ये है कि आखिर आर्टिकल होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल की अगर इंग्लिश डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, द वर्ड विच इज यूज टू स्पेसिफाई द नाउन इज कॉल्ड आर्टिकल। मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन को स्पेसिफाई करे। आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी एनिमल का नाम और किसी भी थिंग्स का नाम अगर हो तो वो नाउन कहलाता है। और इसी नाउन को अगर कोई वर्ड स्पेसिफाई करे कि अगर कोई एनिमल है तो कितने एनिमल हैं, वो एनिमल यूनिक है या नहीं, तो ये स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है, आर्टिकल। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द वर्ड विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नाउन इज नोन एज आर्टिकल। अब बात करते हैं कि आखिर आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें आर्टिकल के टाइप की, तो आर्टिकल टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल डिस्कस्ड अंडर इंग्लिश ग्रामर। पहला क्या है आपका ए। ठीक है, ए का उच्चारण जो होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आ, और इसका अर्थ होता है एक। दूसरा होता है एन, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है एन और इसका भी मीनिंग क्या होता है, एक। तीसरा आर्टिकल है वो है दा, जिसे इंग्लिश में दा भी प्रोनाउंसिएट करते हैं और दी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, अब वन बाय वन हम ये पता करेंगे कि कहाँ पे हमको ए का यूज करना है, कहाँ पे हमको एन का यूज करना है और कहाँ पे हमें दा का यूज करना है। तो ये है यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए के लिए मतलब ए का यूज आपको कहाँ करना है, तो उसके लिए आपका पहला रूल है कि कोई भी जब भी कोई कॉमन चीज हो या कोई भी जनरल चीज की हम बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप ए का यूज करोगे। जैसे कि हो गया एप्पल, हो गया पेन, हो गया, ठीक है, बैग हो गया, कार हो गई, ये सब क्या कॉमन चीजें हैं, बहुत सारी होती हैं। लेकिन अब बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनमें से जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि एक तो है वो चीज, लेकिन अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको उसके आगे ए लगाना है या एन। तो हम पहले वो वर्ड पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा पेन। पेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पी से, मतलब पास से। तो पाक जो है वो हमेशा का से ज्ञा के बीच में आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। देखो, जैसे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हम देखेंगे कि वो चीज कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन है मतलब हमको ए लगाना है या एन लगाना है। अब ए लगाना है या एन लगाना है वो किससे डिसाइड करेंगे, अगर जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, अगर प्रोनाउंसिएशन क्या है, का से ज्ञा के बीच में है। ठीक है, क्या लिखा है, का से ज्ञा के बीच में है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। जैसे कि लिखा है पेन। पेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया। तो पेन बोला जाता है। पेन कहाँ से कहाँ पे बिलोंग करेगा, पेन कहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे। ठीक है, इस यहाँ पे बोलेंगे ना हम पेन है। ठीक है, तो जब पेन का यूज कर मतलब पेन में पा आया है, का से क्या के बीच में पा आता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए। ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसको क्या पढ़ेंगे, भले ही ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, या से। या कहाँ पे आता है, का से ज्ञा के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ए का। अब बात करते हैं कि यूज ऑफ एन। ठीक है, यूज ऑफ एन क्या है, अगर हमको सबसे पहले तो हम एन का यूज कहाँ करेंगे, तो जब हम कॉमन और जनरल चीजों की बात करते हैं तभी हम एन का भी यूज करते हैं। तो ये चीज कॉमन है ए और एन में कि जनरल चीजों के लिए हम हमेशा ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन बात आती है कहाँ पे ए और कहाँ पे एन होगा, तो जब प्रोनाउंसिएशन का से ज्ञा के बीच में था तो हमने ए यूज किया था। अब जब प्रोनाउंसिएशन क्या है, आ से आहा के बीच में है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अम्ब्रेला।
ये स्टार्ट हुआ है यू से, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, अम्ब्रेला। आ से आया तो आ से यहाँ के बीच में आया तो ए यूज एन यूज कर दिए, ठीक है। एच ओ यू आर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ऑन अवर। अवर भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, आ से, इसलिए इसके आगे भी क्या लग गया, एन लग गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है दा का यूज कब करेंगे, तो देखो आर्टिकल दा का यूज हमेशा हम किस लिए करते हैं, कोई भी अगर स्पेसिफिक चीज है, यूनिक चीज है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉपर नाउन से बिलोंग करती है। प्रॉपर नाउन से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ, आप ये बताओ। प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कि द वर्ड विच इज टॉक अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक एनिमल और स्पेसिफिक थिंग्स। मतलब कि जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं, यूनिक चीजों की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को स्पेसिफाई कर दे कि हाँ हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब क्या प्रॉपर नाउन हुई, ठीक है, स्पेसिफिक हुई, यूनिक हुई, तो उसके आगे हमेशा दा का यूज करेंगे, टीएचई का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि टीएचई को हम दा और दी दोनों प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है, दा भी प्रोनाउंसिएट करते हैं और दी भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो अब हम क्या कब दा का यूज करेंगे, कब दी का यूज करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, इसके प्रोनाउंसिएशन से, ठीक है। अगर क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, स्टार्ट होगा किससे, आ से आहा के बीच में। अगर कोई वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आ से आहा के बीच में होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे और उसको प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे, मतलब आर्टिकल टीएचई का यूज करेंगे। अगर वॉवल से स्टार्ट है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक तो है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो स्टार्ट है आपका कॉन्सोनेंट से, मतलब का से लेके ज्ञा के बीच में। तब जब हम टीएचई आर्टिकल का यूज करेंगे तो उसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, दा। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका यूनिवर्स दिया है, यूनिवर्स स्पेसिफिक है, यूनिक है, क्योंकि एक ही यूनिवर्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो एक ही यूनिवर्स है और इसका तो हमको ये पता चल गया कि हमको टीएचई लगाना है, ठीक है। अब इसको हम दा प्रोनाउंसिएट करेंगे या दी प्रोनाउंसिएट करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, हम क्या देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको बोला जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स कहाँ पे आया, का से लेके ज्ञा के बीच में, ठीक है, का से लेके ज्ञा के बीच में आया तो हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, दा, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी, माँ भी इसी में यहीं पे आएगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, दा महात्मा गांधी, ठीक है। अहिल्याबाई, अहिल्याबाई यहाँ पे आ रहा है, आ से लेके यहाँ के बीच में, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दी अहिल्याबाई, ठीक है। तो ये हो गए आपके आर्टिकल आ से मतलब ए एन और दा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे पूछते ही बताने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन क्या है। आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, सॉरी पहले मैं इसे इरेज कर दूं ताकि अगर आप लोग इसमें से पढ़ोगे तो आराम से इसे क्या कर पाओ, स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स बना लो, ठीक है। और जितने भी लोगों की कॉपियों में स्पेलिंग मिस्टेक रहती है तो वो इस चीज का ध्यान देंगे कि इसमें से एक एक स्पेलिंग को मैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कि आपका क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। अब बताइए ये क्या है, इसे क्या बोला जाता है, बोलिए, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल के आगे क्या लगेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है कि इसके आगे हम ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या दा लगाएंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले देखना चाहूंगी कि किसने सबसे पहले आंसर किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये कौन है, इनको जानते हो आप लोग, शायद ये नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनके आगे क्या लगेगा, ए,
एन, दा, और दा को अगर दा लगे ए लगेगा, एन लगेगा, या दा लगेगा, या दी लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या है आप सब जानते हो। आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये है क्या, और उसके बाद ये बताना है कि इसके आगे क्या लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ताजमहल। ये तो मैंने खुद ही बता दी, तो आपको सिर्फ ए, एन और दा बताना है। ठीक है, तो ताजमहल के आगे क्या लगेगा, ए, एन और दा। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। आपके तीनों क्वेश्चन में से मुझे देखना है कि सबसे पहले और सारे सही आंसर किसने दिए हैं। तो देर ना करें, जल्दी से वीडियो को देखें और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आर्टिकल के क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्टिकल की बहुत सारी एक्सरसाइज करनी जाएगी। थैंक यू।